हरे कृष्णा। कीर्तन स्टार्ट करें। जी माता जी, स्टार्ट करें। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्य वादे आशतादशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु आराम की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि। हरे कृष्ण। Thank you, Mataji. Dear devotees, Danvat Pranam. Welcome to a new week where we will try to finish in this very month of coming month of May the volume 1 of Prabhupada Leelamrit. तो अभी चैप्टर 31 पर हम हैं और हम लोग क्या देखे पिछले क्लास में, प्लीज बताइए सैटरडे को। प्रभुपाद लॉस एंजल्स आ गए थे बॉस्टन से। हम्म। और उस दिन प्रभुपाद के गुरु की व्यास पूजा थी। प्रभुपाद अपने गुरु के बारे में बात बता रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। तो उनके आंख में आंसू आ गए थे और वो लॉस एंजल्स के टेम्पल को वहाँ का हेडक्वार्टर, मतलब इस फंड का हेडक्वार्टर बना दिया था। जी। प्रभु जी, चैप्टर के एंड तक एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है जब उनके डिसाइपल्स उनकी बात नहीं सुनते। ठीक मतलब है। अपना खुद का ओपिनियन देने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आप लोगों को प्राय प्राय याद है, तो हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आप लोगों को याद है प्रभुपाद क्लासेस दे रहे थे रोज सुबह यहाँ पर लॉस एंजलिस टेम्पल में, भागवतम क्लास एवरी मॉर्निंग। फिर हम लोग ना कुछ ट्रेंड्स देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा प्रभुपाद कैसे नोटिस कर पा रहे हैं कि लोग स्पिरिचुअल मास्टर का वैल्यू समझ नहीं रहे, इनफैक्ट उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दिन सुबह के क्लास में प्रभुपाद एक डेवोटी को पूछती है कि नंद रानी, डू यू चैंट 16 राउंड्स रोज? तो बोलती है मैं कोशिश करती हूँ, रोज नहीं कर पाती हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टेम्पल प्रेसिडेंट को देखकर बोलते हैं वो, इतनी सीनियर रिस्पॉन्सिबल वुमेन अगर रोज चैंट नहीं कर रही है तो नए लोग से तो क्या ही उम्मीद रखना। ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं हम हमारे ऊपर भी ये बात लागू होता है। हम लोग ऐसे इतने महीनों से प्रभुपाद सेशन करके कुछ नहीं सीखे, कुछ नहीं समझे। अगर आपके मन के अंदर एक बार भी ये नहीं आया कि मैं किसी तो संप्रदाय से, किसी तो गुरु से जुड़ूं, किसी का तो शिष्य बनूं, किसी तो संप्रदाय को फॉलो करूं, तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम किस किस व्यक्ति से उम्मीद करें? क्योंकि हमको अभी तक इतना तो समझ में आ गया, प्रभुपाद का गुरु का केस हो या प्रभुपाद का केस हो उनके डिसाइपल्स के साथ, बिना गुरु का तो पॉसिबल ही नहीं है इस लाइफ को परफेक्ट बनाना और इस बहुत बड़े क्लच ऑफ माया से बाहर निकलना। राइट। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर ऐसे पुराने लोग भी अगर नहीं कर रहे चैंटिंग, तो नए लोगों से क्या उम्मीद करना। और बात मजे की बात यह है कि प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है कि 16 राउंड्स एवरी डे मिनिमम है, इनिशिएशन लेने के बाद, डिसाइपल बनने के बाद। लेकिन जो टेम्पल अथॉरिटीज है उन्होंने नंद रानी को ऐसा ही बोला था कि ये नेसेसरी नहीं है, अगर आप काम कर रहे हो तो ठीक है, हो जाएगा, ओवरलुक कर सकते हैं आप। ये क्या हो रहा है एनीवे। ठीक है। सो उसको ऐसा बोल दिया गया था, तो वो सोचे कि ठीक है, इतना सीरियस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, चलिए कोई बात नहीं, मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, कुछ कैमरा में प्रॉब्लम है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन प्रभुपाद क्लास में पूछ रहे थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके बारे में हमने डिस्कस किया है, कौन है ये सार्वभौम, मतलब आपको नहीं पूछ रहा हूं मैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक वो ब्राह्मण होते हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु अपना रूप दिखा देते हैं रियल, कि मैं उनके 6 हैंड फॉर्म, कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और मैं ही चैतन्य महाप्रभु। आई एम द सेम इन डिफरेंट युगस। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि कौन है ये, आप लोगों को याद होना चाहिए। कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, और प्रभुपाद इस चीज को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं कि कोई भी आंसर नहीं कर पाए, इतना इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद, चलिए ये सब तो है। अच्छा, और एक चीज क्या हो रहा था, प्रभुपाद के कुछ डिसाइपल्स जो अमेरिका गए हुए थे, वो लोग प्रभुपाद के बारे में, उनके गॉड ब्रदर्स से उनको सुनने को मिलता है। प्रभुपाद के जो गॉड ब्रदर्स थे, उनसे उनके शिष्यों को सुनने को मिलता है कि प्रभुपाद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रभुपाद के गुरु की पूजा करनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो कि गलत नहीं है। लेकिन वी कैन नॉट डायरेक्ट सुपरसीड आवर इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर। अगर ऐसा ही है तो दीक्षा का प्रोसेस का जरूरत ही क्या है। कृष्णा ही एक गुरु बन जाते, सब लोग कृष्णा को मान लेते। कृष्णा ने किसी को गुरु बनाया, फिर वो आगे चल के नेक्स्ट परंपरा का गुरु बना, फिर तो ये परंपरा आगे बढ़ते रहता है, बिकॉज वी नीड अ लाइफ पर्सन, राइट। तो उन लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा था वहां पर। और प्रभुपाद ने बोला कि ये बहुत डेंजरस है इस्कॉन के लिए, बिकॉज अगर हमका हमारा गुरु में फेथ अगर ड्विंडल होने लग जाता है तो इससे डेंजरस कुछ नहीं है किसी के लिए। और प्रभुपाद अक्सर चाहते थे कि इंडिया में जो उनके डिसाइपल्स गए हुए हैं, वो लोग मायापुर में लैंड सिक्योर कर ले। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, वहां पर इस्कॉन का एक मंदिर होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद को पता चला है कि उनके गॉड ब्रदर्स उनके डिसाइपल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि इस्कॉन को किसी भी हालत में वो जमीन लेने ही देंगे मायापुर में। ठीक है। और प्रभुपाद बहुत डिसअपॉइंटेड हुए इस चीज को सुनकर। ओके, अब प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स को समझाते हैं कि हम लोग को जंप नहीं करना है किसी पर आचार्य के ऊपर, उनके प्रीवियस आचार्यों के पास जाकर। ठीक है, वो परंपरा को ओवरलैप करना हो जाता है, बिकॉज देर इज नो वन प्रेजेंट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इज नो मोर। प्रभुपाद इज द इंस्पिरेशन टू प्लीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती। सो प्रभुपाद का लाइव एग्जाम्पल लेना चाहिए। तो लेकिन उनका डिसाइपल्स का भी आप समझिए मंशा, वो लोग नए नए इस्कॉन में आए हैं, नहीं मतलब कुछ साल ही हुए हैं ना, इन दी एंड इस्कॉन को खुद को ही 3-4 साल हुए हैं। और वो लोग यंग हैं, 20-25 ईयर्स ओल्ड है बहुत सारे लोग इसमें से। तो इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट दिस काइंड ऑफ पीपल। और प्रभुपाद का था कि मुझे अभी ये पॉलिटिक्स में थोड़ी ना ध्यान देना है, मेरे को तो अपना बुक ट्रांसलेशन करने का टाइम देना था, और वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ऑथर लिख रहे हैं कि प्रभुपाद का ध्यान ही नहीं था, वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपना बुक टाइपिंग में। ये कारणधार, ठीक है, करणधार इज वन ऑफ द न्यू सेक्रेटरीज ऑफ प्रभुपाद। क्योंकि क्यों, क्योंकि एक सेक्रेटरी ने काम छोड़ दिया, क्या नाम है उसका, आप लोग बताओ। हाय रे, बता दो कौन था वो, जो प्रभुपाद को इसलिए छोड़ दिया बिकॉज वो प्रभुपाद के किसी नोशन से एग्री नहीं करता था। पुरुषोत्तम। जी हाँ, पुरुषोत्तम, मून लैंडिंग। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अच्छा, एक दिन प्रभुपाद को पता चला कि उनका कोई एक टेम्पल था, वहां पर उन्होंने प्रभुपाद के व्यास आसन पे एक नॉर्मल गृहस्थ डेवोटी को बिठा दिया, और उससे मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा आप बोलिए, कथा करिए, ऐसा उनको मौका दिया। ठीक है, वो एक बड़े डोनर थे, एक बड़े हस्ती थे, और हल्का फुल्का उनको शास्त्र का नॉलेज भी होगा। लेकिन व्यास आसन पर बिठाना बहुत बड़ी भूल थी। ये व्यास आसन बस लोगों को प्लीज करने के लिए नहीं है, एक रॉयल चेयर नहीं है, उसका प्रॉपर, जैसे ऑल्टर में जहाँ पुजारी घुसता है कोई भी नहीं घुस सकता ना, वैसे ही व्यास आसन पे कोई भी नहीं बैठ सकता है। हर मंदिर में एक व्यास आसन होता है, और उसमें वही बैठ सकता है
जो व्यास देव जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको व्यास आसन बोलते हैं। बहुत परफेक्ट लोग। तो स्पेशली अगर हमको ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस करनी है तो हमको तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए व्यास आसन में। वहां पर जाके उनको बिठा दिया। और अब क्या होता है, तमाल कृष्ण तमाल कृष्ण प्रभुपाद को पूछते हैं कि प्रभुपाद, हम मुझे प्लीज समझने में हेल्प करिए। हमने सुना है कि, जस्ट अ सेकेंड, ओहो वो डिलीट हो गया फोटो। हमने सुना है कि जो गुरु होता है वो कभी भी कृष्ण को भूल नहीं सकता है। मतलब एनी स्पिरिचुअल मास्टर कैन नॉट फॉरगेट गॉड। तो उस हिसाब से आप प्रभुपाद एक स्पिरिचुअल मास्टर, तो आप कभी कृष्ण को भूल नहीं सकते हैं। तो उस चीज को हम कैसे माने और हम कैसे लोगों को भी समझाएं, क्योंकि आजकल बहुत फेथ का इश्यू आ रहा है। तो देखो प्रभुपाद क्या रिप्लाई देते हैं तमाल कृष्ण को। सो फार आई एम कंसर्न आई कैनॉट से व्हाट आई वॉज इन माई प्रीवियस लाइफ। मैं नहीं जानता कि मैं पिछले जीवन में मेरा शरीर क्या था, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मैं पिछले जन्म में एक फिजिशियन था। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर था पिछले लाइफ में भी, और मेरा लाइफ बिल्कुल सिनलेस था। और भगवत गीता में भी लिखा है कि एक भक्त अगर अपना भक्ति अधूरा हो जाता है तो अगला जन्म उसको एक रिच फैमिली में मिलता है, या एक बहुत ही कल्चर्ड ब्राह्मणिकल फैमिली में मिलता है। और आप देख सकते हैं इस जन्म में कैसे मुझे एक अच्छा पिता भी मिला, और एक सबसे रिच फैमिलीज में से एक मलिक के खानदान में जन्म मिला मुझे। और बचपन से ही राधा कृष्ण का डटी का रोज मैं दर्शन करता था एज अ बेबी, राइट। और मुझे बहुत मौके मिले क्योंकि मैं इतना रिच था। तो मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे कि मैं इलिसिट सेक्स कर लूँ, इंटॉक्सिकेशन कर लूँ, मीट ईटिंग कर लूँ, गैम्बलिंग कर लूँ। बड़े घर का लड़का है, कुछ भी कर सकता हूँ। बट मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मुझे टेंडेंसी भी नहीं है। सो जहाँ तक इस लाइफ का सवाल है, मैं ऐसा कोई दिन नहीं जानता जिस दिन मैंने कृष्णा को मैं भूल गया था। कोई ऐसा पल नहीं जानता मैं। ठीक है, एंड वी नो दैट प्रभुपाद बिजनेसमैन थे, गुरु के शिष्य भी थे उसी समय। फिर वो वर्णाश्रम में थे, फिर आगे चल के संन्यास लिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद कैन सी दिस कि इस्कॉन के जो मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं, वो लोग धीरे धीरे अपने पास कंट्रोल लेना चाह रहे हैं इस्कॉन का, या मैं बोलूँ इस्कॉन के रिसोर्सेज का। उसके लिए प्रभुपाद को आउट करना पड़ेगा। और प्रभुपाद को पता चल रहा था कि ऐसे डेवोटीज जो है ये लोग चैंटिंग नहीं कर रहे हैं और रीडिंग नहीं कर रहे, बुक रीडिंग। सो साधना नहीं करने से ये हो रहा है, चैंटिंग, बुक रीडिंग। इट्स लाइक अगर हम जिम नहीं जा रहे या हम अपना स्पोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो वो हमारा फॉर्म गिर जाता है। तो वो रेगुलर डिसिप्लिन के रूप में करना चाहिए ये चीज। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये लाइन नहीं भी होता तो भी हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर पाते कि इनका साधना तो मतलब गंगा नदी में स्नान करने चला गया। ठीक है। सो अच्छा, एक दिन और क्या होता है, प्रभुपाद गए थे वहां पर सेंट फ्रांसिस्को में, जहाँ पहला रथ यात्रा हुआ था। वहां पर इस बार चौथा रथ यात्रा हो रहा था, 4 साल। तो वहां पर प्रभुपाद उस रथ में खड़े होना चाहते थे, लेकिन उनके बहुत सारे डिसाइपल्स ने उनको रिस्ट्रेन किया कि प्रभुपाद मत जाइए मत जाइए। बहाना दे रहे थे कि कुछ वायलेंट टाइप के हिप्पीज है, परेशान करेंगे वो लोग, आप बूढ़े हैं, आपका जाना डेंजरस हो सकता है। लेकिन प्रभुपाद जब अपने रूम आ जाते हैं तो वो अपने डिसाइपल्स को कन्फाइड करते हैं कि अ, जो है ये लोग मुझे जाने नहीं दिए। ये लोग जाने नहीं दिए, और इनका एजेंडा ये था कि ये लोग खुद उस राइट कार्ड के ऊपर चढ़ के अपना फेस दिखाना चाहते हैं। आप समझते हैं कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं जो काम भले ही ना करे या करे थोड़ा बहुत तो भी वो दिखाना चाहते हैं, उनका चेहरा दिखना चाहिए, लाइमलाइट में रहना चाहिए कि देखो इस संगठन का तो मैं ही मेन हूं, मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हूं, मैं ये प्रेसिडेंट, मैं ये सेक्रेटरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ऐसा टेंडेंसी आ गया था कुछ लोगों में। देखिए ये चीज होता है, माया हमारा परीक्षा लेती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमको इससे बाहर भी निकलना चाहिए। जैसे यंग एज में तो बहुत, जो यंग एज के डेवोटीज होते हैं बॉडीली, उनको तो उनके लिए तो बहुत रोलर कोस्टर्स होता है। उनके लिए एडवांटेज है कि वो यंग है, एट द सेम टाइम उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यंग एज में माइंड ज़्यादा ज़्यादा ट्रिकी होता है हमारा, है ना, और कम सैचुरेटेड और कम स्टेबल होता है। तो ये चीज़ प्रभुपाद को पसंद नहीं है कि वो लोग दिखाने के लिए कि हम प्रभुपाद की जगह अब नया मेन लीडर हो गए हैं, वो लोग मुझे चढ़ने ही नहीं दिए।
और बुक्स में भी ऐसा लिखा जाता है आजकल, कोई कोई लोग इस तरह से प्रभुपाद को बोल रहे थे कि प्रभुपाद इस्कॉन के एक आचार्य है। मतलब इस्कॉन में बहुत सारे डेवोटी, उसमें से एक सन्यासी प्रभुपाद है। जस्ट इमेजिन, ही इज द गॉड डैम फाउंडर आचार्य, राइट? लास्ट लास्ट आई चेक्ड, लास्ट यू चेक, लास्ट एवरीवन चेक्ड। तो फाउंडर आचार्य नहीं लगाना ये, क्योंकि देखिए अगेन इस चीज को समझना जरूरी है कि प्रभुपाद टाइटल के भूखे नहीं है, पोस्ट पोजिशन के भूखे नहीं है। प्रभुपाद इस्कॉन का गॉड या मत नहीं होने देना चाहते थे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डोंट फॉरगेट यस। द हिस्ट्री, डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री। इस्कॉन का गॉड या मत होने नहीं दे सकते थे वो। गॉड या मत टूटा इसलिए इस्कॉन आना पड़ा। अब क्या हम फिर वहीं चले जाएंगे? सो दिस वॉज वेरी डेंजरस। और प्रभुपाद का ओल्ड एज आ रहा है, तो उनको फिजिकली रेस्ट्रेन करना भी आसान है। प्रभुपाद मत चढ़ो मत चढ़ो। अब तो कोई जवान नहीं है प्रभुपाद की, जबरदस्ती चढ़ जाएंगे फिर भी। और ये होता भी है। ये जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं, ज्यादा लोग जानते हैं, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात ये कि बहुत गलत है। जब गुरु, कोई भी गुरु, ये तो प्रभुपाद के बारे में पढ़ रहे हैं, जब उनका एक एज हो जाता है ना, व्हील चेयर बाउंड हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, इन मेनी केसेस, नॉट इन एवरी केस, कुछ सेट ऑफ डिसाइपल्स जो है उनको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। वो जहां चाहते हैं कि ये सन्यासी ट्रेवल करे वहीं ट्रेवल करेंगे, जिस देश में, जिस जगह, जिससे मिलना है, जिससे डोनेशन उठाना है। वो गुरु उनके लिए कॉमोडिटी बन जाता है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए। गुरु का इच्छा मैटर नहीं करते, क्योंकि गुरु गुरु बोलेगा हमको अमेरिका जाना है, नहीं हम आपको वियतनाम लेके जाना चाहते हैं, हम ले जाएगा। अब गुरु क्या कर सकता है? व्हीलचेयर से खड़ा खड़ा तो नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि कृष्णा विल नॉट बी प्लीज्ड, एंड दैट विल हैव अ टोल लेटर ऑन फॉर दैट सोल। बट ये बहुत डेंजरस है ये चीज। बूढ़े हो जाने के बाद कभी कभी अनफॉर्चुनेटली कोई अगर खराब सर्वेंट हो, तो वो अपने लिए गुरु को यूज करने लग जाता है। तो एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रभुपद को ये भी पता चलता है, अब हमारा सेशन का भी टाइम हो गया, कि अच्छा एक एक डेवोटी आता है प्रभुपाद के पास, और वो पूछता है कि मैंने इतने सवाल पूछे, आपने कुछ भी आंसर नहीं किया। तो प्रभुपाद को उनके सेक्रेटरी के पास वो जाके पूछते हैं इनका लेटर कहाँ है। उनको फिर पता चलता है कि आजकल उनके सेक्रेटरीज बहुत सारे लेटर्स विथहोल्ड करने लग गए हैं। मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद को सारा लेटर सिखाया, प्रभुपाद आज इतना लेटर्स आपके लिए आया है। कुछ कुछ वो खुद ही अज्यूम करते हैं, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए देखना, ये तो हम ही आंसर कर देंगे, अरे ये तो इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। विथहोल्ड करने लगा, और ये बहुत गलत है। यू कैनॉट कम बिटवीन योर गुरु एंड द डिसाइपल। हु आर यू टू डू दैट? जैसे आज भी जो गुरु गुरु होते हैं जनरली उनका ईमेल आईडी होता है, और डिसाइपल्स उसमें ईमेल करके अपना क्वेरी डाल सकते हैं, और फिर गुरु को समय जब होता है तो वो उसको आंसर करते हैं। तो इस बीच में कोई उनका मेल तो रोक नहीं सकता है। तो वैसे ही ये फिजिकल वर्जन हो गया उसका। ठीक है। और प्रभुपाद का भूख मर गया था, उनका बॉडी तबीयत खराब होने लगा। वो बहुत कंसर्न हो गए थे कि इस्कॉन का आगे क्या दशा होने वाला है, क्योंकि जो लोग का बारी है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स बनना, वो लोग अपना ही एजेंडास लेकर घूम रहे हैं। और प्रभुपाद चाहते भी थे कि इस्कॉन का एक जीबीसी बने, 12 लोगों का एक काउंसिल बने, वो लोग ग्रुप में चलाए। ये नहीं होना चाहिए कि एक आदमी नेक्स्ट उत्तराधिकारी बन गया इस्कॉन का, क्योंकि प्रभुपाद ही फाउंडर आचार्य है, और बाकी लोग प्रभुपाद के हिसाब से चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं, ग्रुप चला रहे हैं। ठीक है। तो और प्रभुपाद अपने सेक्रेटरीज को समझाते भी थे कि जो यंग कुछ लोग थे ना जो प्रभुपाद के लॉयल है अभी भी, उनको समझा रहे थे कि जो नए डिवोटीज आते हैं, नए विजिटर्स मंदिर में आते हैं, उन डोंट डोंट इन्वॉल्व देम इन दिस बिजनेस, दे आर इनोसेंट। उन लोगों को तुम इन पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व मत होने देना। ठीक है। उनको अपना साधना पे ध्यान देने दो। ये जो भी प्रॉब्लम है ये आज ही तो कल सॉल्व हो जाना चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे। और या तो जो डेवोटीज के अंदर ऐसा टेंडेंसी आ रहा है तख्ता पलट करने का, ऑल्दो ये वर्ड बहुत गंदा वर्ड है इस सेंस में, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना इसकॉन, लेकिन उनका मेंटेलिटी पॉलिटिशियन जैसा ही हो गया। तो क्या पता उनको कृष्णा का कृपा हो, उनका मन वापस सही रास्ते पे आ जाए, या अल्टीमेटली हमको एक्सपेल करना पड़ेगा इसकॉन से, और कोई उपाय नहीं होगा। तो प्रभुपाद का मन खराब हो गया था, और उन्होंने कंधार को बोला कि जितने भी, मतलब उनके कुछ चुनिंदा फेथफुल डिसाइपल्स से उनको बुलाए। उन्होंने तमाल कृष्ण को फ़ोन किया पेरिस से आने के लिए, उन्होंने रूपानुगा को फ़ोन किया
सैन फ्रांसिस्को से आने के लिए। ऐसे कर करके किसी किसी को बुलाया। फिर प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद मिले, उनसे बात किया। रूपानुगा, तमाल कृष्ण, भगवान दास एंड ऐसे कुछ कुछ 3-4 लोग थे जिनको प्रभुपाद बहुत रिलाई करते थे उन पे। और उन्होंने 28 जुलाई 1970 को लिखा कि मैं, मतलब जितने भी टेम्पल प्रेसिडेंट्स है सबको उन्होंने एक लेटर भेजा कि मैं, आप लोग भूले नहीं, मैं इसलिए इस कारण से अपना देश छोड़कर आपके देश में आया हूँ अपने गुरु का मिशन पूरा करने के लिए। जब मैं आया था तब मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था, एक छोटा सा सेंटर से शुरू हुआ था इस्कॉन, और आज सबके हेल्प से इतना आगे बढ़ा है। अब हमको फ्यूचर का मैनेजमेंट का सोचना चाहिए। प्रभुपाद ने 12 नाम दिए जो जीबीसी बनाएंगे, और प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान, सॉरी बुक राइटिंग में ध्यान देंगे। सो रूपानुगा, भगवान दास, श्याम सुंदर दास, सत स्वरूप दास जो हमारे ऑथर है, करंधर, नॉट कंदहार, सॉरी, करंधर जो भी सेक्रेटरी है, हंसदूत, तमाल कृष्ण, सुदामा दास, बली मर्दन, जगदीश दास, हयाग्रीवा दास, हॉवर्ड एंड कृष्ण दास, ये 12 लोग पहले जीबीसी बने। प्रभुपाद ने बोला कि ये 12 लोग मेरे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग मेरे डायरेक्ट जूनियर है, तो ये मेरे बिहाफ में एक्ट करेंगे। इन 12 लोग को दुनिया के 12 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, और मेरे जाने के बाद भी यही एग्जीक्यूटर होंगे। फिर जब ये बूढ़े होंगे तो ये अपना पोस्ट एक नए जीबीसी को दे देंगे, ऐसे चलते रहेगा। ये 12 लोगों का ये ऐसे सिस्टम चलते रहेगा। ठीक है। और सन्यासीज का रोल उन्होंने क्लियर कर दिया था। सन्यासीज आर मेंट फॉर प्रीचिंग और गृहस्थ डेवोटीज आर मेंट फॉर मैनेजमेंट। क्या समझ में आया आपको? सन्यासी लोग प्रीचिंग करेंगे, गृहस्थ लोग मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन तमाल कृष्ण अभी तक तो सन्यासी नहीं है। तमाल कृष्ण के केस में प्रभुपाद एक्सेप्शन करेंगे बिकॉज ही इज टू गुड इन मैनेजमेंट स्किल्स। तो तमाल कृष्ण विल बी अ सन्यासी हु इज ऑल्सो इन जीबीसी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सन्यासी मतलब जीबीसी में रह ही नहीं सकता। ये प्रभुपाद का एक बहुत जनरल एडवाइस था। अभी सत्स्वरूप हमारे ऑथर, अभी तक वो सन्यासी नहीं है लेकिन बनने वाले हैं, तो फिर भी वो जीबीसी में रहेंगे। तो ये एक जनरल था कि फैमिली वालों को हम मैनेजमेंट देंगे और सन्यासी वाले लोग प्रीचिंग पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है। चलो बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले संडे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कल। और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, हम लोग परसों से 32 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, शायद कल से ही स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जिसमें प्रभुपाद इंडिया जाएंगे, देखेंगे वहां पर क्या होता है। सो श्रीला प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? Seeing no questions, we'll meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you.